हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर सेकंड। ओके, तो जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है प्लीज़ वो फर्स्ट क्लास देख ले। ओके, तो लास्ट वाले जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पहले प्रोग्रामिंग की बात करी थी, फिर हमने क्या है यहाँ पे कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में डिस्कशन की थी। ओके, देन हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल किया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने ये नहीं देखा वो प्लीज़ इसको विज़िट कर लें। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है? सेकंड नंबर, और टॉपिक क्या है आज के? एल्गोरिदम पढ़ेंगे हम कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स और इसकी एग्जांपल। इसी तरह फ्लो चार्ट एंड इसकी एग्जांपल। देन सूडो कोड। ओके, सूडो कोड एंड इसकी एग्जांपल। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक आज का। तो फर्स्ट टॉपिक है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? एन एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप procedure that defines a set of instructions that must be able to carried out in a specific order to produce the desired result। ओके, तो मैं अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं कि स्टेप बाय स्टेप solution of a problem, स्टेप बाय स्टेप solution of a problem। ओके, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोई प्रॉब्लम है उसको हमने कैसे एनालाइज करना है। तो एनालाइज करने के बाद हमने उसका क्या बनाना है। हमने बहुत बार बोला था कि एनालाइज करने के बाद उसका जो बेस्ट रिज़ल्ट हमने फाइंड आउट किया उसका हम क्या एल्गोरिदम बनाएंगे। ओके, एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो यहाँ पे वही है, एक प्रोसीजर है और वहाँ पे हम क्या इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन करते हैं एक ऑर्डर के अंदर, और हमें प्रॉब्लम का क्या मिल जाता है? सोल्यूशन मिल जाता है। क्लियर? तो अब हमारे पास क्या एक ये एग्जांपल है। सपोज यू वांट टू ऐड टू नंबर्स, आप दो नंबर्स को ऐड करना चाहते हो। तो इसके लिए हम स्टेप क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? स्टार्ट। सेकंड क्या है? हम टू नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 एंड एक सम डिक्लेयर करेंगे। ओके, देन हम क्या करेंगे? रीड आउट करें जो है वैल्यूज़ हम क्या है एंटर कराएंगे, वैल्यू 1 नंबर 1 एंड नंबर 2 की। फिर हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे? सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ओके, नंबर 1 प्लस नंबर 2, और यहाँ से जो भी हमारी कैलकुलेशंस होके आएगी उस सम को हम क्या करा देंगे? डिस्प्ले करा देंगे। और फिर 6 स्टेप क्या होगा हमारा? स्टॉप। तो ये एक एग्जांपल थी एल्गोरिदम की कि एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं। ओके, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एल्गोरिदम। एक अच्छा एल्गोरिदम की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास? इनपुट। ओके, इनपुट, देन आउटपुट, फिटनेस, फाइनाइटनेस, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, इफेक्टिवनेस एंड अनएम्बिग्यूटी। तो एक एक करके इनको जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं क्या है ये। तो इनपुट एल्गोरिदम में क्या है? जो हम वैल्यू इनपुट करते हैं, वैल्यू एंटर करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? इनपुट। तो इनपुट एल्गोरिदम कैन बी गिवन अदर देन ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो के अलावा हम कोई भी वैल्यू क्या है इनपुट कर सकते हैं। क्लियर? तो सेकंड है आउटपुट। जो इनपुट के बेस के बाद, इनपुट करने के बाद जो आपका रिज़ल्ट आता है आफ्टर प्रोसेसिंग, उसको हम कहते हैं आउटपुट। क्लियर? तो आपने इनपुट आउटपुट साइकिल पढ़ा हुआ है। क्लियर? देन नेक्स्ट है अनएम्बिग्यूटी। अनएम्बिग्यूटी मीन्स कि जो एल्गोरिदम्स में आप क्या है स्टेप्स दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, वो क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। ओके, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। मीन्स उसमें कुछ क्या है उलझा के आपने नहीं ना किया हो कि ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। क्लियर? देन नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। फाइनाइट जो है एल्गोरिदम मस्ट बी फाइनाइट, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिमिटेड होनी चाहिए, यानी इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस ना हम दे दें
कि जो उसको जो कंप्यूटर है उसको प्रोसेसिंग में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी काउंटेबल, उनको काउंटेबल काउंट कर सके हम। ओके, हमने मिनिमम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देनी है, ठीक है। मिनिमम इंस्ट्रक्शंस के अंदर प्रॉब्लम को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिवनेस। बिकॉज ईच इंस्ट्रक्शन इन एन एल्गोरिथम अफेक्ट, हर जो है इंस्ट्रक्शन उसका अफेक्ट पड़ता है ओवरऑल प्रोसेसिंग के अंदर। अगर क्या है हम जो है उसमें जो है स्टेप्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे ही हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे जो जिनका क्या है कोई भी यूज़ नहीं है, तो वो क्या है, दैट विल बी नॉट एडिक्वेट, तो वो एडिक्वेट नहीं होगा उसका। तो इंस्ट्रक्शंस आपने ऐसी लेनी है जो क्या हो, इफ़ेक्टिव हो। देन नेक्स्ट है लैंग्वेज इंडिपेंडेंस। तो जो ये जो है एल्गोरिदम वो आप किसी भी लैंग्वेज में, ये क्या है एक जस्ट क्या है रफ फॉर्मेट होता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो उसके लिए हम क्या है कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, पंजाबी में भी लिख सकते हो, जो लैंग्वेज आपको इजी समझ आए उस लैंग्वेज के अंदर क्या है आप क्या है एल्गोरिथम बना सकते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या करते हैं हम एल्गोरिथम बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या करते हैं, उसको जो एल्गोरिथम हमने बनाया है उसको हम क्या करते हैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इट इज़ डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट के अंदर हमने क्या वही, क्योंकि जो है एल्गोरिथम है वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम है, तो उसी को हमने क्या किस में कन्वर्ट करना है, फ्लो चार्ट में। तो इसको एक और भी बोलते हैं, इट इज़ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। यहाँ डायग्रामेटिकली आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी वर्ड क्या है यूज़ कर सकते हो। क्लियर। देन नेक्स्ट है हमारे पास जो फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम कुछ डायग्राम्स यूज़ करते हैं। क्लियर। तो वो कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ये सिंबल है ओवल का, जो हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग एंड एंड पे। जब हमने क्या है एल्गोरिथम पढ़ा था वहाँ पे स्टार्ट किया था और स्टॉप किया था, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग में क्या आएगा हमारे पास, ओवल आएगा। ओवल रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास एरो। एरो क्या है, एरो हमें बताती है हमने किस डायरेक्शन में जाना है। ये कनेक्ट करने के लिए होते हैं डिफरेंट शेप्स को। क्लियर। देन इनपुट देनी है, अगर हमने इनपुट देनी है, जैसे हमने इनपुट किए थे नंबर 1 एंड नंबर 2, ये हमने इनपुट किए थे वहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या है ये बॉक्स रू यूज़ करेंगे, पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे हम। क्लियर। फॉर इनपुट एंड आउटपुट के लिए। उसके बाद प्रोसेसिंग, जैसे हमने क्या प्रोसेसिंग की थी, ये वाली स्टेटमेंट में क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी नंबर 1 प्लस नंबर 2, नंबर 1 प्लस नंबर 2। क्लियर। ये वाली स्टेटमेंट किसके अंदर आ जाएगी, प्रोसेसिंग के अंदर आ जाएगी, जिसको हमने किसके अंदर देना है, रेक्टेंगल के अंदर देना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर इसको हमने देना है। नेक्स्ट है डायमंड बॉक्स, इसको डायमंड बोलते हैं। तो ये कौन सा होता है, डिसीजन बॉक्स, जहाँ पे हमने कोई कंडीशन यूज़ करनी होती है। मीन्स ऐसा करेंगे तो ये होगा, इस तरह से करोगे तो ये होगा। मीन्स इफ़ कंडीशन लगा दी मैंने, इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे आप समझोगे। मैंने लगाया इफ़ के अंदर क्या लगाया, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो कंडीशन क्या है, यू कैन वोट या यू आर एलिजिबल फॉर द वोट। ओके। देन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, एल्स। ओके, एल्स क्या होगा, मीन्स ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, मीन्स उसकी एज क्या है 18 से कम है। तो क्या प्रिंट होगा, यू कैन नॉट वोट या यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोट कास्टिंग। ओके। क्लियर। तो ये डायमंड बॉक्स हम यूज़ करते हैं डिसीजन के लिए। क्लियर। तो चलिए अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं।
फ्लो चार्ट्स टू ऐड 2 नंबर्स, जैसे हमने 2 नंबर्स लिए थे, एल्गोरिदम बनाया था, उसी का ही हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, चार्ट बना रहे हैं। क्लियर, सॉरी, एल्गोरिदम का हम क्या है, फ्लो चार्ट बना रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया, ये है ओवल, स्टार्टिंग और एंडिंग किससे हुई, ओवल से। ये हमारी इनपुट होगी नंबर 1 एंड नंबर 2, ये हमारी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी। क्लियर। फिर ये हमारी क्या, ये इनपुट है, ये प्रोसेसिंग है, और ये वाली क्या है, आउटपुट। क्लियर। और ये क्या है, स्टार्टिंग है और एंडिंग है। ओके, ये स्टार्ट है, स्टार्ट और एंड के लिए हम यूज़ करते हैं ओवल साइन। क्लियर। तो ये है फ्लो चार्ट, किस तरह से हम बनाते हैं ये हमने देखा। एल्गोरिदम बनाने के बाद हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं उसका। देन नेक्स्ट है हमारे पास सुडो कोड्स। ओके, तो सुडो कोड्स क्या होते हैं, सुडो कोड के एक रफ कोडिंग होती है प्रोग्राम की। ओके, सुडो कोड इज़ ए आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल किसी भी लैंग्वेज में आप जो है मीन्स प्रॉपर ढंग से इसमें लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती। तो ये क्या, जस्ट क्या, टेक्स्ट बेस्ड एक लैंग्वेज होती है, जिसमें हम क्या, जो डिटेल जो हमने एल्गोरिदम्स को हमने बनाया होता है उसी को ही हम क्या है आगे जो क्या है सिंपल लैंग्वेज के अंदर कोडिंग में लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए रूल्स जैसे हो गए, सुडो कोड के लिए हम क्या, स्टेट फॉरवर्ड ऑल दी स्टेटमेंट शोइंग डिपेंडेंट। तो सारी जितनी भी स्टेटमेंट हो सुडो कोड के अंदर वो सारी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे जो है वो सॉरी जो एक दूसरे पे वो क्या करनी चाहिए, डिपेंड करनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, वाइल स्टेटमेंट, डू स्टेटमेंट, फॉर, इफ़, स्विच, ये सारी क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, ये 4th चैप्टर के अंदर आती है पाइथन में, ये 4th चैप्टर के अंदर आती हैं। ओके, तो इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये सारी टेक्निकल टर्म्स जो भी हैं। इसके साथ और भी स्टेटमेंट्स होती हैं। ओके, इफ़ हो गया, इफ़ एल्स हो गया, देन एलिफ स्टेटमेंट होगी, ये सारी क्या है हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो इसकी हम एक एग्जांपल देखेते हैं सुडो कोड की। वही एग्जांपल ली, इफ़ स्टूडेंट्स ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, तो क्या प्रिंट हो, पास्ड, एल्स क्या प्रिंट हो, फेल्ड। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या, ये सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी है। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रॉपर ढंग से लिखता तो मैंने इफ़ क्या लिखना था यहाँ पे, जो ग्रेड, इफ़ स्टूडेंट्स ग्रेड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे मैंने किया ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो इस तरह से ना करके मैंने उसको क्या है पूरे टेक्स्ट बेस के अंदर लिखा है। यहाँ पे देखो, इफ़ ग्रेड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो मैंने क्या किया, प्रिंट पास्ड। ओके, एल्स क्या किया, प्रिंट फेल्ड। ओके, तो इसको हमने क्या है, जो है इसकी जो ये कोडिंग की शॉर्ट फॉर्म है जो हम कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे देखो पूरा सिंटेक्स यूज़ किया हुआ है, पूरी लाइन यूज़ की है। अगर मल्टीपल लाइंस हो तो इस जो है प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर हम सुडो कोड से लिखेंगे तो सुडो कोड्स क्या होता है, एक जस्ट क्या है रफ कोड लिखते हैं हम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो गेट स्टार्टेड विद पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये हम सीखेंगे, और पाइथन को के अंदर सिंपल सा प्रोग्राम आपको हेलो प्रिंट करने वाला प्रोग्राम आपको एक बना के दिखाया जाएगा। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।